नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,245 पे 130 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है बैंक निफ्टी। और निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी यहां पे 36 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। गाइज, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और बाजार जो है जैसा कि हर एक्सपायरी में करता है, और आज भी बाजार साइडवेज सा हो गया। आप ध्यान से बैंक निफ्टी को देखोगे तो सुबह का अगर वो कैंडल निकाल दो 5-10 मिनट का, तो बाजार ये यहां देखोगे 48,300 और नीचे क्या है 48,200, बस ये 100 पॉइंट में बाजार घूम रहा है। और बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का ही मोमेंटम में बाजार चल रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि बाजार पूरी तरह से साइडवेज है। और ऐसी स्थिति में एज एन ऑप्शन बायर हमें ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। अगर हम थोड़ा अच्छा लर्निंग कर चुके, थोड़ा सीख चुके, हमारा अनुभव है, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी एंट्री अच्छी है तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मार्केट में ज्यादातर ऑप्शन बायर्स यहां पे पिटते हैं। दैट मींस कि वो अपना लॉस करवाते हैं, क्योंकि वो मोमेंटम क्या होता है। देखो मैं कैसे लॉस करवाते हैं मैं आपको बताता हूं, और साइडवेज मार्केट में क्यों अवॉइड करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है ये बात। आप यहां पे देखोगे 100 पॉइंट का मोमेंटम है। अगर आपने यहां पे एंट्री बना ली पुट साइड में तो आपको यहां पे कुछ पॉइंट जरूर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने पुट साइड की एंट्री ऐसे जगहों पे बना ली, जैसे रेड कैंडल दिखा और यहां पे बना लिया, अब बाजार में मोमेंटम ही नहीं है और बाजार जो धीरे धीरे ऊपर खड़ा है और नीचे भी उसके लेवल पे नहीं आ रहा है, तो अगर जब तक मोमेंटम नहीं है तो ये क्या करेगा ना, धीरे धीरे आपको बिठाए रखेगा। यानी अगर आपका भी दिखेगा आपको कि 10 रुपए का लॉस दिख रहा है और आपने कहा कि मेरा एसएल 50 का रखूंगा या 40 का रखूंगा, तो ये 40 का एसएल खाने में भी बहुत देर लगाएगा। धीरे धीरे आपको बिठाए रखेगा और फिर एक स्पाइक मार के आपका खा जाएगा। और फिर वैसी स्थिति में क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। लॉस हो गया तो फिर आपने एक ट्रेड ढूंढोगे, जबरदस्ती का ट्रेड सेटअप ढूंढोगे। सेटअप बना ही नहीं रहा ये कहीं जा ही नहीं रहा। अरे कहीं जाएगा तब तो 50-60 रुपए कुछ मिलेगा, ये तो क्या दे रहा है आपको, कुछ दे नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इस ऐसे स्थिति में एज एन ऑप्शन बायर ऐसे जगहों को अवॉइड करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए आप लोग कि जब मार्केट साइडवेज हो और मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मैं स्कैल्पिंग प्लान कर भी रहा हूं तो पहले मैं अपना एग्जिट प्लान करूंगा, लॉट साइज कितना मैनेज करूंगा, ये सारा इंपॉर्टेंट रहता है। तो साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना चाहिए। गाइज, एक और बात कि निफ्टी का अलग से वीडियो आएगा, जरूर देखिएगा। निफ्टी के जो वन डे टाइम फ्रेम में क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बहुत जरूरी है, तो जरूर जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। और बैंक निफ्टी में वन डे टाइम फ्रेम में जाके आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता हूं। गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट कि चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पे मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस तो करके बताता हूं, साथ में वीकली एनालिसिस करके सेंसेक्स का वीडियो भी डालता हूं। साथ में गाइज यहां पे ढेरों बहुत सारी नॉलेज इंफॉर्मेटिव बातें भी होती है, तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस नहीं कर सके। वन डे टाइम फ्रेम में चल के एक सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पे नोट कर लीजिए। पहले वन डे टाइम फ्रेम में चल के आपको दिखाता हूं कि बाजार किस तरह से यहां पे चलने का कोशिश कर रहा था। लास्ट वीडियो में क्या बताया था, आपने देखा होगा बैंक निफ्टी का लास्ट वीडियो, कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीट पे हो और आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप यहां पे ट्रैप हो सकते हैं। चाहे आप ट्रेड करें सेंसेक्स में, चाहे ट्रेड करें निफ्टी में, बैंक निफ्टी को आप बिना समझे हुए ट्रेड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ड्राइविंग सीट कहीं ना कहीं इसके पास है। और बाजार को एक बार वनडे टाइम फ्रेम में देखोगे और ध्यान से समझने का कोशिश करिए तो बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। एक ये कैंडल देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे 13 जनवरी का कैंडल, फिर यहाँ पे देखेंगे 27 जनवरी का कैंडल, और उसके बाद कल का ये 3 मार्च का कैंडल और आज का 4 मार्च। ये सब का जो लो है ना, कहीं कहीं आपस में मैच कर रहा है और ये एरिया अब बहुत क्रूशियल हो गया। यानी कि 47,800 के आसपास का जो एरिया है वो बहुत क्रूशियल यहाँ पे अब सपोर्ट बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में बाजार क्या इसको तोड़ने के मूड में है, और अगर तोड़ता है तो कहां तक का गोता लगा सकता है नीचे, और अगर यहां से सपोर्ट लेता है तो कितने दिन तक बाजार ऊपर रहेगा, क्योंकि अभी बाजार ऊपर नहीं दिख रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको दोबारा से यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बाजार जो है बार बार देखो, इसको पहले भी ड्रिल करने का कोशिश किया 13 जनवरी को, फिर इस जगह पे आया 27 जनवरी को सपोर्ट ले लिया, अब वापस फिर से यहां पे 3 मार्च को, यानी कि कल और आज भी यहां पे नीचे आया था, बट यहां से फिर से सपोर्ट ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये तात्कालिक रूप से सपोर्ट तो दिख रहा है, लेकिन चूंकि बाजार का जो माहौल है वो बेयरिश सेंटीमेंट है, डाउन सेंटीमेंट है, तो वैसी स्थिति में इसकी टूटने की संभावना ज्यादा है। लेकिन एक ग्रीन कैंडल बनने से क्या कुछ महत्व मिल रहा है, क्या बाजार ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, वो यहां पे देखने का कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे ऐसा क्यों होगा, और अगर ऊपर नहीं जाना तो कहां से नीचे आएगा। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो जाके जरूर देखिएगा, आई बटन में लिंक लगाया हुआ है। कल क्या कहा था, क्लियर कट कह दिया था कि 48,300 बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है गाइस, तात्कालिक रूप से इसको तोड़ना संभव नहीं। अगर जाता है तो 500 और फिर 700, ये सारे अच्छे रेजिस्टेंस है और इन सभी जगहों से बाजार अभी नहीं जा पाएगा ऊपर। आप ध्यान रखिएगा, आज एक्सपायरी की वजह से बाजार जरूर रुका हुआ था, लेकिन ये कहना कि बाजार यहां से ऊपर चला जाएगा और जाता है तो कहां तक जाएगा, ये नोट करना है आपको। देखिए 48,300 आप देखोगे अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो बार बार एक बार मैं वापस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले जाता हूं, ताकि आपको रेसिस्टेंस समझने में आसानी हो कि रेसिस्टेंस किस तरह से हावी हो जाता है मार्केट के ऊपर में, यानी सेलर्स का वहां पोजीशन बना होता है। आप देखिए यहाँ पे कितनी बार सुबह से अगर आप देखोगे पूरा का पूरा 300 का एरिया देख रहे हो, और इस 300 के एरिया में बाजार यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए 1 2 3, फिर उसके बाद वापस कितनी बार ट्राई मारा कि 300, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाए। आपके दिमाग में ये चीज जरूर होगा कि सर नीचे भी नहीं आ पाया है, तो ये
अब मोमेंटम साइडवेज रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन आपको पता है ऑपरेटर्स अपना पैसा बनाते हैं। हालांकि ऑपरेटर्स तो हमेशा पैसा बनाते हैं, लेकिन एक्सपायरी के दिन वो पूरी तरह से मार्केट को चॉपी करते हैं। आपको पहले भी समझा चुका हूं मैं कि साइडवेज मार्केट आ जाए तो ऑप्शन बायर्स को कुछ मिलेगा नहीं, ढूंढने जाओगे कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टे गंवा के आओगे। ये मैं आपको पहले भी डिसिप्लिन में ऑलरेडी समझा चुका हूं, और आप अभी भी इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए वापस फिर से वनडे टाइम फ्रेम में अब मैं आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस तो बताना वाला हूं, साथ में ये जो आपको जो कैंडल बना है इसका महत्व और ये कहां ऊपर जाएगा। तो अब आपके दिमाग में ये चीज तो आ गया कि 48,300 एरिया कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस है, और दूसरा ये पूरा का पूरा एरिया खास करके ये परसों वाला आप देखोगे जो एरिया है जहां पे क्लोजिंग हुई थी उसी के पास से रिजेक्शन हुआ, यानी 300 से लेकर 400 तक का पूरा एरिया कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस है। और अगर ऊपर चला भी जाता है तो फिर इस कैंडल का यानी 28 तारीख का कैंडल का जो ओपन है वो, और फिर कल का 3 मार्च के कैंडल का जो ओपन है वो भी रेसिस्टेंस है, तो फिर 48,500 भी रेसिस्टेंस है। और मान लो 48,500 के ऊपर में सर्वाइव करता है तो फिर ये 3 कैंडल जो कि जोन बना के नीचे टूटा था, इसका जो लो एरिया है वो है 48,600 48,700 के आसपास का, तो फिर ये एरिया में रेसिस्टेंस है। तो ऊपर जाता हुआ बाजार को एज नहीं है, मतलब अगर बाजार उन सभी जगहों पे ऊपर जाता भी है तो आपको क्या देखना है, बाजार अगर मान लो यहां से प्राइस एक्शन बना के जाता है तो इन सभी जगह से रिजेक्शन लेके बाजार नीचे की ओर आएगा। तो जब बाजार में डाउन ट्रेंड होता है तो वैसे स्थिति में हमें रेसिस्टेंस को पकड़ना चाहिए। जो हमें रेसिस्टेंस दिख रहा है वो नंबर को नोट करके वहां पे जब मार्केट दिखता है और वहां पे कोई एंट्री कैंडल बनती है, जैसे कि कोई शूटिंग स्टार मिल गया या फिर आपको ट्विजर टॉप मिल गया या फिर आपको इवनिंग स्टार मिल गया, तो इस तरह का बेयरिश कैंडल आपको मिल जाता है, तो उस जगह पे एंट्री बनाने की संभावना बढ़ जाती है और वहां से आपको पैसा बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रेसिस्टेंस को पहचानिए, क्योंकि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे तो यहां से आप पैसा बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप मार्केट को समझिए। अब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर में अगर हम ये सोचते हैं कि एक और ग्रीन कैंडल बनने वाला है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाजार अगर इसको बनाता भी है तो वैसी स्थिति में इसके पास रेसिस्टेंस ये सारा एरिया जहां से रिजेक्शन की संभावना बनी हुई है। अब बात ये आती है क्या बाजार कल एक गैप डाउन कर सकता है। देखो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या गैप डाउन होगा, गैप अप होगा। देखो इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ग्लोबल मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा और फिर ऊपर आके गिफ्ट निफ्टी में क्या होगा, वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बट चार्ट देख के मैं आपको हमेशा यही समझाता हूं कि बाजार जो कल भी मैंने आपको बोला था कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी जिस तरह से कामकाज कर रही है, जिस तरह से बैंक में बियर कैंडल मुझे आपको बताया था कि कल बियर कैंडल बनने की संभावना है या फिर गैप डाउन हो सकता है। तो आप देखोगे गैप डाउन होने के बाद भी बाजार ने खींचा ऊपर में, और खींचने के बाद ऊपर ही रखा है, बट ये एक्सपायरी का भी हो सकता है कि एक्सपायरी की वजह से। तो अभी तत्काल रूप से अगर बाजार ऊपर जाता है तो 48,700 के ऊपर में भी जाने की संभावना। हाँ, अगर देखो बाजार के पास अगर पैसा भरपूर आता है, लोग खरीदारी करने लग जाएंगे तो बाजार फिर 48,700 क्या 49,700 के उसके ऊपर चला जाएगा। लेकिन फिलहाल इन सभी जगहों पे तत्काल में अच्छा रेसिस्टेंस है जहां से माल बेचा जा सकता है। तो वैसे जगह को आइडेंटिफाई करके वहां से हम माल बेच सकते हैं। तो मैंने आपको पहला रेसिस्टेंस बताया 48,300, आज भी रेसिस्टेंस है। 48,300 से लेकर 48,500 तक का पूरा एरिया रेसिस्टेंस ही है, और साथ में 48,700 का एरिया। इन सभी जगहों पे ऊपर के साइड में बाइंग करना सही नहीं है गाइस। देखो प्राइस एक्शन बना के अगर आपको बाजार ऊपर जाता हुआ भी दिखे ना, तो वैसी स्थिति में आप अगर आपको लग रहा है कि अप ट्रेंड आया, हालांकि मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूं कि किस तरह से यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर ऊपर भी जा रहा है तो मैं तो पर्सनली मैं इंटरेस्टेड नहीं होता, मैं रेसिस्टेंस पे अपना माल बेचता हूं। अब डिपेंड कर रहा है क्योंकि अप ट्रेंड आया ही नहीं। अगर अप ट्रेंड आएगा तो जरूर मैं यहाँ पे सपोर्ट पे अपना माल खरीदूंगा, लेकिन अभी हम साइड में क्या करेंगे, अभी हम अपना माल को रेसिस्टेंस के ऊपर में बेचने वाले हैं या फिर पुट साइड में बाई करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है जिसको आप अगर अच्छे से समझ जाते हो तो यहाँ पे पैसा बन सकता है आपको। अब नीचे सपोर्ट नोट कर लीजिए। पहला सपोर्ट जो रहेगा वो देखोगे ध्यान से, अब ये जो 28 तारीख का लो है या फिर कल का क्लोजिंग 3 तारीख का जो क्लोजिंग है वो एक तत्काल सपोर्ट है, और वो कौन सा नंबर है 48,000 का राउंड नंबर। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको बाजार फिर से आता हुआ दिखेगा कहां पे 47,780 और 680, ये दोनों भी अच्छा सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है बाजार तो फिर आपको बाजार में तेज गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि बाजार को लेके जाएगा 47,000 पहला एक राउंड नंबर 500 और फिर 47,300। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं अगर पैनिक गिरावट मार्केट में होती है तो बाजार 47,000 के नीचे भी जा सकता है, लेकिन इंट्राडे के अंदर में हमें टारगेट धीरे धीरे हासिल करने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 3,000 पॉइंट गिर जाएगा, ऐसा सोचना सही नहीं है। धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के अगर उस लेवल को तोड़ता है तो आगे की ओर जा सकता है। तो वैसी स्थिति में 47,500, 47,300 और फिर 47,000 और इसके नीचे फिर जाता है तो 46,700। तो ये सारे एरिया को धीरे धीरे आप 300, 200 पॉइंट जो कि एरिया रेसिस्ट सपोर्ट का होता है, उस जगह पे अगर रुकता है बाजार तो उसका रेस्पेक्ट करना होता है। अब मान लो आपने रेसिस्टेंस पे ट्रेड बनाया और नीचे जो सपोर्ट है वही आपका एग्जिट पॉइंट है, यानी आप अपना वहां पे प्रॉफिट बुक करिए। यही चीज होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस, ज्यादा कुछ है नहीं। सपोर्ट रेसिस्टेंस का एक वीडियो डाला हुआ है, जरूर ढूंढिए और समझिए। अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस का वीडियो आपने देख लिया तो आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को बहुत इजीली तरीके से समझ जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा, और कर लिया है तो जल्दी से करिए लाइक और साथ में अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर डालिए। निफ्टी का एनालिसिस वीडियो आने वाला है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।